अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर कुड़ियों में। मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करनी थी, लेकिन मेरा दिल बहुत कर रहा था कि चलो कोई बात नहीं, कर ही देते हैं यहाँ पे भी ना। और ईद आ रही है, आप सब ईद पे बहुत बहुत खुश रहिएगा, मज़े से ईद मनाएं और ईदी भी दें सबको, अच्छा जब से छोटे हो। और मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, इस चीज़ के लिए बड़ी माजरत, लेकिन अगर कोशिश करें तो देख लें पूरा, एंड पे बड़ा फ़नी है। हम यहाँ पे इस लंडे बाज़ार में हम आए थे शॉपिंग करने ना, तो लंडे बाज़ार जाने से पहले स्यापा पै गया इस ट्रेन का साढ़े सिर ते कि सानू ट्रेन च बिठा दो, सानू बिठा दो। बच्चे तो बेहोश ही हो चले से कि सानू छेती बिठा लो। बस फिर मैंने कहा चलो मैं भी झूठा ले ला एक। पाकिस्तान के झूले याद आ गए, पता ईद वगैरह पे आते होते थे, कितना मज़ा आता था ना। मेरे साथ साथ चले विंडो शॉपिंग आप भी करें, ठीक है, क्योंकि ये कपड़े तो हम पहनते नहीं हैं, तो बच्चों के ले लूँगी मैं यहाँ से, और अपने फिर देखते हैं कहाँ से लेते हैं। ये वाले ये देखें ज़रा, खैर रोज़े ना ही देखो तुसी। ये सब कपड़े नहीं लिए मैंने, ठीक है, मैंने बच्चों के कपड़े लिए, लेकिन इस ट्रेन से उतरने के बाद तो वैसे बड़ा मज़ा आता है झूले मैया करने के। ट्रेन पे आपको सेम शॉप्स नज़र आएंगी, और बहुत शोर भी हो रहा होगा इस वीडियो में, क्योंकि मैंने इसकी ओरिजिनल वॉइस रहने दी है, इसलिए कि आप लोग भी सुने कि ट्रेन पे बैठ के कितना अच्छा लग रहा था। नहीं, फिर आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं थी, तो मैंने बहुत सारी जगहों पे उसकी ओरिजिनल वॉइस ना ख़त्म कर दी है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सुनाई दे कि मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं, मॉल है, और यहाँ पे इतना है वैरायटी कि अगर एक से नहीं मिल रहा आपको तो आप दूसरी शॉप में जा सकते हैं। तो लेकिन अगर किसी स्टोर पे चले जाएं तो आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलता, तो फिर आपको ऑल द वे बाहर आना पड़ता है गाड़ी तक, फिर गाड़ी में बैठ के दोबारा किसी और स्टोर पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे बस जाने का ये बहुत सहूलत है कि एक ही बार आप सारी चीज़ें ले लेते हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ जाने का ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन टिंडो पांडो के साथ मैं अकेले नहीं जा सकती। अगर अकेले जाऊँ तो किसी और डोर से बाहर निकलती है और फिर गाड़ी गुम हो जाती है, क्योंकि गाड़ी कहीं और पार्क होती है। ये स्यापा मेरे साथ हमेशा से है, इसलिए मैंने पूरे टब्बर को साथ लेके जाना होता है ना, फिर ही जाके शॉपिंग होती है। यहाँ पे बच्चों का एक प्ले एरिया भी बना हुआ है, अब्बा और बच्चे वहाँ बैठ जाते हैं, सब लोग मामा जाके शॉपिंग करती हैं। फिर तो बाबा जी इतने स्लो थे ना, ट्रेन वाले बाबा जी, तो मेरा दिल बड़ा कर रहा था बाबे ने हटावा कहाँ, तो पीछे बैठ तू 2 मिनट अख ला ला, मैं चलानी लेकिन अफ्तारी का भी टाइम होने वाला था, और मैं इतनी छेती बड़ी हुई थी, मैं आपको क्या बताऊं। तो बाबा जी तो आराम से अनाउंसमेंट करते ऐसे जा रहे थे ना, शेर बच्चा। आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको शॉपिंग। तो ये है मेरी छोटी बेटी के कपड़े, जूते पहने। ये उसके सैंडल्स हैं, और ये उसका मैंने एक फ़्रॉक लिया है जो कि इस सीज़न में नहीं मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। इनका भी एक सीज़न होता है, मोस्टली बहुत अच्छे फ़्रॉक्स जो हैं वो क्रिसमस के दिनों में मिलते हैं।
और अभी तो समर की हर चीज़ है, तो हमें बड़ी मुश्किल हुई ये सब ढूंढने में। और इसके नीचे मैंने एक शर्ट बाय की है जो कि ऑफ वाइट ही है, ताकि इसके बाजू नहीं थे, ताकि वो बाजू के नीचे पहन सके। और कुछ मेरे कपड़े अभी मुझे डिसाइड नहीं है कि मैं कौन से पहनूँगी, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को शो नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन से मैं पहनूँगी ना। मैं आगे भी दिखाऊँगी आपको। उसके बाद ये मैंने वैसे गर्मियों के लिए लिए थे, इनके एक एक दो दो ना गए हुए थे, तो मैंने कहा चलो ले जाते हैं। फिर ये छोटे बेटे के लिए लिए हैं, बेबी के लिए। तो उस दिन ठंड थी, तो फिर मैंने एक पैंट शर्ट भी ले ली। वैसे तो मेरा दिल था निक्कर शर्ट पहनता, लेकिन फिर मैंने ये पूरे कपड़े बाजू बेशक इसके आते हैं, लेकिन मैंने ये लाइट ले लिया ताकि ठंड ना हो। इनसाइड मौसम अच्छा ही होता है, बट फिर भी छोटा बेबी है तो ठंड लग सकती है। और ये मैंने इसके शूज़ लिए हुए थे काफ़ी देर के, क्योंकि वो छोटा है तो अब शायद उसको पूरे आ जाए, तो हम ईद पे पहना देंगे। और ये जो मैंने गर्मियों के लिए भी थोड़े से लिए। फिर ये मेरे बड़े बेटे के कपड़े हैं, वो भी इतना बड़ा नहीं है, वो भी बेबी है, ही इज़ ओनली 3। तो ये उसकी शर्ट है, वो नीचे बाजू वाली शर्ट रखी हुई है मैंने, ताकि वो पहन ली, जो मैंने आपको पहले देखी। ये उसकी जीन्स है, पैंट एंड उसके शूज़ हैं साथ। ये सब चीज़ें उसकी पसंद की आई हैं। उसने जो जो मुझे कहा मैंने वो चीज़ बाई कर ली। कुछ भी मैच नहीं है, बट ये उसको अच्छे लगे थे, डायनासोर वाले और ये सारी चीज़ें, तो हमने वही ले ली। और फिर ये एक मेरा सूट है जो कि मुझे बहुत पड़नी है इस्त्री करने के लिए। अगर मैंने इस्त्री कर लिया तो मैं ये पहनूँगी, होपफुली ये इस्त्री कर लूँगी, लेकिन मुझे वैसे इतनी अच्छी आती भी नहीं है इस्त्री। तो अगर कर लिया तो वैसे ये हल्का सा और फैशनी भी लग रहा है, थोड़ा सा ना, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा चमकीला शमकीला भी लग रहा है, तो इजी भी रहेगा। मौसम भी ऐसा है ना, वैसे तो थोड़ी सी ठंडी है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ बहुत हैवी कपड़े बहुत मुश्किल कर देते हैं ना। तो ये इसके साथ पजामा है और इसके साथ दुपट्टा भी है। पजामा तो इतना इस्त्री नहीं करना, तो दुपट्टा और कमीज़ बहुत इस्त्री करने। पजामे के ऊपर मैं कोई दुपट्टा रख के ना, तो एक बार फिर भी गर्म इस्त्री उसके ऊपर फेर देती हूँ, ताकि थोड़ा सा नीट हो जाए। और ये बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि इस्त्री करना बड़ा मुश्किल है। फिर जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल किया वो ये फ़्रॉक है, ये मिलती ही नहीं थी। हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो वो हमें रॉन्ग साइज़ आ गया, और इतना टाइम नहीं था कि हम दोबारा करें। और ये फ़्रॉक हमें कल हम वैसे किए थे स्टोर पे, तो शुक्र है हमें मिल गई, और एक ही थी और साइज़ भी पूरा था, तो शुक्र किया हमने उठाई और हम भागे घर। और नीचे उसके मैंने पिंक शर्ट लगा दी है, क्योंकि बाजू के बगैर ही मिलती है। मोस्टली जो फ्रॉक्स हैं वो बाजू के बगैर मिलती हैं, क्योंकि वेदर है ना ऐसा, गर्मी आ गई है। तो इस फ्रॉक ने मुझे बहुत सताया है पूरा रमज़ान। मेरा ऑलमोस्ट एवरी अदर डे मैं जाती थी स्टोर पे ढूंढने कि कहीं से मुझे फ़्रॉक मिल जाए। मेरे पास ये भी थी एक बटरफ्लाइज वाली, मगर उसको ये था कि उसने पिंक ही ईद पे लेनी है, कोई और नहीं पहननी। मैंने उससे और भी दिखाई थी, लेकिन नहीं। एक ये पर्पल इतनी खूबसूरत थी, मगर उसने कहा नहीं, उसको पिंक ही चाहिए, तो बस पिंक पे दिल आ गया है तो पिंक ही लेनी है। पिंक प्रेस करना भी था मुझे, लेकिन शुक्र है पिंक को नहीं इतना करना। तो मतलब उसके पास चॉइसेस काफ़ी थी, लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर कब कहाँ कोई सुनते हैं बच्चे, वो अपनी करते हैं। और इसके साथ मैंने फ़्रॉक के साथ वाइट ही शूज़ लिए दूसरी बेटी के जैसे। तो ये थी ईद की शॉपिंग। अब मैं आपको जल्दी से अपना लंडा बाज़ार दिखा देती हूँ। ये जो मैंने इकट्ठी की हुई है चूड़ियाँ, पाकिस्तान हर चक्कर पे जब जाते थे ना, हर बार तो कुछ ना कुछ मैं ले आती थी। तो ये चूड़ियाँ जो हैं ये कांच की हैं, और बहुत सारी बीच में मेटल की भी हैं। जो नई आई हैं वो मेटल की हैं, तो जो पुरानी है मेरे पास वो सारी कांच की, और मुझे कांच की ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसके बाद ये सारी हैं, और मेरे बच्चों के पास थोड़ी रह गई हैं, क्योंकि इन्होंने गिफ्ट कर दिया अपनी फ्रेंड्स को। और ये थोड़ी सी मेरी ज्वेलरी है। मैं ले तो आई थी डिब्बे, लेकिन फिर मैं बड़ा पछता रही थी, क्योंकि मेरे काके ने और स्यापा पाया। एक चीज़ भी मुझे सही रखने नहीं दी, सब चीज़ें बिखर गई, और फिर मैंने फटाफट वापस रखी। अब
इफ्तारी का टाइम भी हो रहा था ना, ये मैंने खोल के दिखाना था। ये बहुत प्यारा था और इसके झुमके बहुत प्यारे हैं, लेकिन नहीं दिखा सकती। ये डिब्बे भी खोलने थे, ये डिब्बे एक आधा खुला होगा बीच में से, बाकी रह गया। इसके अंदर वो ज्वेलरी में रख देती हूँ जो हम कहीं पहन के चले जाते हैं, तो वापसी पे फटाफट इसके अंदर फेंक देते हैं जैसे भी होती है। फिर बाद में उसको फिक्स कर देती हूँ मैं, जैसे ये मैंने रखी हुई है इस बॉक्स में। और ये मेरे पास छोटे छोटे 2 पाउचेस हैं। आपको लगे कि किसी का कलर उतरता है तो इस तरह के पाउचेस बना लें या बाज़ार से ले लें। कोई भी कांटे हो, कोई भी आपके इयररिंग्स हो, ज्वेलरी हो, जैसे नेकलेस वगैरह, अब वो इसके अंदर रख सकते हैं, तो उससे ये कि वो काले नहीं होते। और ये देखें, ये हर चीज़ मुँह में डालता था, हर चीज़ उठा के। तो मेरी तो अक्ल ही गुम हो गई थी, ये पास आ गया था ना, तो समझ ही नहीं लगी। इसने हर चीज़ बिखेर दी थी और पहले चूड़ियाँ बिखेर दी, वो पहले मैंने समेटी है। फिर मैंने ये रखे थे, ये भी अब इसने तबाही मचा दी। कोई चीज़ मुझे दिखाने ही आपको दे रहा ढंग से, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से बस आपको थोड़ा सा दिखाया जाए और बस, क्योंकि हर डिब्बा तो इसने ख़राब कर दिया था। इतने अच्छे मैंने सेट किए हुए थे, कोई चीज़ बची नहीं थी ज़िंदा। फिर ये एक बड़े वाला मैंने आपको बॉक्सेस दिखाने थे ज्वेलरी के लिए, कि अगर आप इस तरह के रखें ना तो बड़े अच्छे रहते हैं। एक तो वो सीधे से होते हैं, इतनी जगह नहीं लेते, ऊंचाई में भी छोटे होते हैं, तो वो फिर ज़्यादा बेहतर रहते हैं। जैसे कि मैंने छोटा सा डिब्बा रखा हुआ है रिंग्स के लिए, और कुछ और जैसे पायल वगैरह, वो भी मैंने दिखानी थी आपको, लेकिन मैं फिर बाकी डिब्बे मैंने रखे ही नहीं और वो मैंने लेके नहीं गई अंदर से। मैंने कहा ठीक है, जितने दिखा रही हूँ ये भी व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो ये सब कड़े हैं, कुछ मेटल की चूड़ियाँ बीच में। और ये डिब्बा मैंने लिया है, मुझे लगता है वॉलमार्ट से लिया है कि पता नहीं, जॉइन फैब्रिक से। इसके अंदर वो बीड्स नहीं होते जैसे मोती वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें रखने के लिए। तो उसमें 2 तो पूरे नहीं आते हैं आपके इयररिंग्स, एक आएगा, 2 रखेंगे तो टूट जाएगा। तो मैंने भी एक ही रखा हुआ है, और बच्चे ने आके मिक्स कर दी थी हर चीज़ से। फिर अब ईद के बाद टाइम मिलेगा तो मैं इनको फिर से सेट करके रखूँगी। देखिए, उसको बहुत शौक है इस तरह की चीज़ें देखने का। छोटा है ना अभी, तो वो चीज़ें बिखेर देता है, तोड़ देता है, मगर कहना बहुत मानता है, सारी बातें मान लेता है। मना करे तो मना हो जाता है, शुक्र है अल्लाह का। तो बहुत सारे कांटे ऐसे थे जो मैं आपको ना बिल्कुल सही खोल के अच्छे तरीके से दिखाना चाहती थी। अभी वो पैक ही पड़े हुए हैं मेरे पास। तो इंशाल्लाह कभी बड़ी ईद भी आनी है इंशाल्लाह, तो कोशिश करूँगी कि इसको सुला के तो फिर मैं आपको सारी ज्वेलरी अपनी शेयर करूँ आपसे, आपको दिखाऊँ कि दूर रहने वाले लोग पाकिस्तान से किस तरह पाकिस्तान की चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, किस तरह वो इकट्ठी करके रख लेते हैं चीज़ें, और किसी भी फंक्शन पे कोई भी उठा के मुंह चुक के पालन देने क्योंकि हमारे पास यही होता है ख़जाना। और यहाँ से जो मिलते हैं वो इस तरह के झुमके टाइप तो नहीं मिलते, हर चीज़ जाती है, लेकिन जो हमारी असल मोहब्बत पाकिस्तान से है ना, इसलिए हम वो चीज़ें ज़्यादा रखते हैं और बड़ी संभाल के रखते हैं, जैसे हम अपने पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं। तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। ये है हमारी रिंग्स, और मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, बड़ी माजरत के साथ, बहुत शुक्रिया। अगर आपने पूरा देख लिया है तो अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।